हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अकेले रहो, जब भी अकेलापन महसूस करो, तो ये अकेलापन को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, इससे दूर, इससे निजात पाने के लिए आप कोई ना कोई काम में संलिप्त हो जाओ, यानी कि कुछ ना कुछ काम में बिज़ी हो जाओ। तभी जा कर करके आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। नहीं तो अगर आप अकेले रहोगे और अकेलापन फील करोगे तो आपकी जो दिमाग होगी वो डीएक्टिव हो जाएगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा और कुछ अजब और गज़ब सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। और अकेलेपन में क्या होता है ना कि आप जो सोचोगे वो ज़्यादातर गलत ही उसका रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि ये जो अकेलापन की जो बीमारी होती है ना बहुत ही ख़तरनाक होता है। और जब आप किसी के बीच में रहोगे, किन्हीं से बातें करोगे, किन्हीं के साथ रहोगे तो आपका मन लगेगा, और अकेले रहोगे तो मन आपका उदास रहेगा। और उदास रहने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तक कि आपका लॉस ही है। उदास रहने के बाद आप बिल्कुल देखने में ऐसा लगोगे कि जैसे मरीज़ है, चेहरे की जो रौनक है, चेहरे की जो मुस्कान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे 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 आप बिल्कुल एक पेशेंट की तरह दिखने शुरू कर दोगे। इसलिए जब भी आप कहीं पे भी रहो, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन फील कर रहा हूँ, तो आप अपने दोस्त, अपने पड़ोसी या घर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इसी से आपका क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा मूव करेंगे, आपका बॉडी में मूवमेंट होगा। और आप ऐसे भी कहा गया है कि शरीर जो है, शरीर का यूज़ करना सीखो। शरीर से जितना आप इसका पार्ट्स का यूज़ करोगे, प्रयोग करोगे, ये आपका काम करते रहेगा। कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि आप कोई भी वर्क अगर नहीं करते हैं तो आपके बदन में जो होता है ना वो दर्द, पीड़ा का एहसास होगा। इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल जो हैप्पी वाली जो लाइफ होती है, रईसों वाली जो लाइफ होती है, वो आप जी रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लाइफ अगर जिएंगे तो आगे चल कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूँ कि ये शरीर जो है इसको एक्टिव और कुछ ना कुछ काम करते रहिए। शरीर का हर एक अंग का प्रयोग कीजिए, ये एक एक्सरसाइज है। नहीं तो हर एक शरीर के जॉइंट जो है वहाँ से पेन आपका शुरू हो जाएगा, यानी जॉइंट पेन जो हम लोग कहते हैं ना, जिसको गठिया है ना, ये एक बीमारी है। मतलब जॉइंट जो होता है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो शरीर के हर एक अंग को आप यूज़ कीजिए। इसीलिए तो लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को मूव करते हैं, हाथ ऊपर नीचे पैर, है ना, तरह तरह की जो एक्सरसाइज होते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का हर एक पार्ट से सही ढंग से काम करे। और अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। और दर्द, पीड़ा अगर शुरू हो गया मतलब आप बीमारी का शिकार बन जाओगे। और जब बीमार पड़ जाओगे और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में होने लगेगी कि तो दिन पर दिन आपका जो रहने का जो उमंग है वो उसमें कमी आने लगेगी। और फिर धीरे धीरे आप टेंशन के अंदर में चले जाओगे। इस टेंशन से अगर निजात पाना है तो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखना है तो शरीर के हर एक बॉडी को आपको मूव करना होगा, इसका यूज़ करना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा। तभी जा करके आप सही ढंग से रह सकते हैं। अन्यथा आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। और जब दिक्कत होगी तो फिर कोई काम देने वाला नहीं है, चाहे घर में कोई भी रिलेटिव हो, चाहे आपके क्यों ना संतान हो, ठीक ना। ये जो भी संतान होते हैं ये सब आप भी इस चीज़ को मुआयना कर सकते, देख सकते हैं। और दिखता भी होगा कि अपना जो संतान होता है ना वो, या आपके जो घर में
लेडीज़ मेंबर हैं वो लोग भी ज़्यादा आपके पीछे समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग बिज़ी हो गए, व्यस्त हो गए। बहुत से लोगों का कहना है कि जो बेटियां जो होती हैं वो बहुत ही अपने माँ बाप के लिए हमेशा रेडी रहते हैं अपने माँ बाप को सेवा करने के लिए। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि बेटे से ज़्यादा बेटियां जो होती हैं अपने माँ बाप को केयर करते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है ना कि सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं। हर एक लोगों की अपने बच्चे, अपने संतान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, और कोई फ्री नहीं होता है। अगर मान रहे हैं कि आपके घर में किसी फैमिली को इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आपकी सेवा सत्कार करेंगे। फिर आपके पीछे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपकी सेवा में कटौती होने लगेगी, और फिर आपकी जो दशा होगी वो बहुत ही दुर्दशा में बदल जाएगा। कोई भी करने वाला नहीं। अगर किसी भी माँ बाप का जो औलाद है, संतान है, अगर उनकी सेवा अगर सही ढंग से कर रहे हैं एक अपने बच्चे के समान, तो समझिए कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा उपहार आपको मिला है। ऐसे संतान बहुत कम ही इस पृथ्वी पे देखने को मिलता है। कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि कहना और करना बहुत ही मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे संतान किन्हीं माँ बाप को अगर है जो बिल्कुल अपने संतान की तरह, अपने बच्चे की तरह उनको देख रेख कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि शरीर को स्वस्थ रखें, एक्टिव रखें। अकेलापन अगर जब भी फील होता है तो घर से बाहर निकले। घर में अकेले रहोगे, तरह तरह की बातें दिमाग में आएगी, तरह तरह की टेंशन क्रिएट होगा। अब देखे होंगे जो छोटे फैमिली होते हैं ना, जो बाहर में रहने वाले होते हैं, मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ चले जाते हैं? स्कूल चले जाते हैं। हस्बैंड कहाँ चले जाते हैं? वो जॉब पे चले जाते हैं, और बचते हैं घर पे कौन? मैम, यानी कि वाइफ। और ये अकेले घर में रह करके क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। टीवी का प्रचलन तो अब ख़त्म ही हो गया, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मोबाइल में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, किन्हें कॉल कर रहे हैं, किन्हें वॉइस कॉल कर रहे हैं, किन्हें मैसेज कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि अकेले हैं वाइफ। वही घर पे अगर ननद होते हैं, आई थिंक सास ससुर होते हैं, देवर होते हैं, मतलब बड़ा फैमिली होता है, तो अकेलापन फील नहीं होता। और अकेलापन फील नहीं होगा तो लोगों से बात करेंगे, है ना। तो इस तरह की ख्यालात, इस तरह की सोच जो होती है वो दिमाग में कभी आता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आई थिंक जो एक बड़ा फैमिली जो होता है, बिग फैमिली में रहने से बहुत फ़ायदा, बहुत। इसको आई थिंक मैं काउंटिंग नहीं करवा सकता हूँ, इतना फ़ायदा। लेकिन आज के डेट में क्या है, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बदल गए हैं। आप गाना सुने हो ना, समय की तरह, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। कोई भी गाना होता है, उसकी गाने की मीनिंग बिल्कुल सही होता है। अगर आप देखो, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। लेकिन हम लोग नए के पीछे परेशान। और आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो इसका अपोजिट भी आप ही को सहना होगा। मतलब जितना ज़्यादा खुश होगे उतना ज़्यादा आपको उदास भी होना पड़ेगा। तो हर चीज़ का अपोजिट होता है। आज अगर जवानी में आप बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हो,
ज़िंदगी रिलैक्स वाली बिता रहे हो तो बुढ़ापा में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष है। जब तक है यहाँ पे संघर्ष करना है। अपने आप को रईसी वाली जो लाइफ होती है वो जीने का कोशिश मत करें, क्योंकि अंततः बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर हम एक अच्छा से वीडियो के साथ आने के काम करते हैं। तब तक के लिए Can anybody out there hear me?